गाइस, हेलो एवरीवन। डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ ली हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब क्या है इस बात का, जैसे मान लो आपके पास u में कोई फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है v, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास u एक अनदर फंक्शन होगा, v एक अनदर फंक्शन होगा, और हम यहाँ से क्या करेंगे, du बाई dv कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू v। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to v means differentiation of a first function with respect to another second function, ठीक है। सपोज करो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास u है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, v है। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और v इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, du बाई डी, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम करेंगे कैसे, देखो पहले फर्स्ट जो दे रखा है u, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ से देखो क्या आएगा, u आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा du बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2x। समझ आई मेरी बात। यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। सेम यहाँ पे x v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, देन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन देखो क्या आएगा, dv बाई डी एक्स, दिस इज 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, du बाई dv, एंड du बाई dv कैसे मिलेगा, देखो दैट इज du बाई, अगर मैं dx कर दूं एंड dx बाई dv कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, ये इससे कैंसिल आउट होगी, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, du बाई dv, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या है, du बाई dx भी है और dx बाई dv है, इसका हम जस्ट क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो आपके पास क्या आएगा, 2x बाई dx बाई dv निकालोगे, ये आपके पास क्या है, dv बाई dx है। तो जस्ट इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आंसर क्या आएगा, 2 बाई 3x। समझ में आया बच्चा। तो ये तो क्या है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मीन्स दो अलग अलग फंक्शन दे रखे होंगे और उनको हमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, मान लो आपके पास क्या हो, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या दे रखा हो, क्यूब रूट दे रखा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, दिस इज, ये हमने क्या मान लिया, u, एंड v इज इक्वल टू क्या आया, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आए। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इस u का x के रिस्पेक्ट में कर दो, v का भी x के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, देन यू गेट द आंसर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो देखो क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स, दैट इज, पहले इसके पास क्या है, पावर, सो हम पावर को आगे लेके आएंगे, ये 1/2 हमारा आगे आ गया। अब जो फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1, पावर में से हम क्या करते हैं, 1 माइनस करेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 1/2, ये 1 घटाएंगे तो पावर क्या बचेगी, नेगेटिव में, सो नेगेटिव को हम नीचे करके लिखेंगे, एंड दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 3x स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो dv बाई dx निकालेंगे, देन डिफरेंशिएटिंग सेम स्टेप। सो dv बाई dx दैट इज, पहले इसके पास क्या है, क्यूब रूट है, सो 1/3 हमने आगे ले लिया, और 1/3 में से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, और फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का। तो क्या दे रखा है ये x² + 1। अब यहाँ देखो 1/3 x² + 1 एंड 1/3 में से माइनस जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा के देखेंगे तो -2/3 बचेगा। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2x। अब अगर ये नेगेटिव है पावर, तो हम नीचे डिवाइड करके लिखेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव, एंड दिस इज 2/3, एंड ऊपर क्या लिख देंगे हम इसको 2x। तो ये आपके पास आया है du बाई dx, एंड यहाँ से आपके पास आया है dv बाई dx। फाइनल आंसर हमें क्या चाहिए, du बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, du बाई dv, एंड दिस कैन बी गेट 3x² बाई 2 √x³ + 1। एंड ये जो टर्म है इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, ये 3 रूट के ऊपर जाएगा, x² + 1 पावर 3 2/3 एंड डिवाइडेड बाई 2x। ये इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट, 3 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 9, एंड x² + 1 2/3 एंड डिवाइडेड बाई 2, और 2 कितना हो जाएगा 4, एंड √x³ + 1। समझ आया बच्चों। तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, उसको एक को u कंसीडर करेंगे और एक को v कंसीडर करेंगे, और फिर जो भी आपके पास है उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट है जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं, जैसे sin x² विद रिस्पेक्ट टू x³, ऐसे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दिस इज u एंड दिस इज v। सो u इज इक्वल टू sin x² एंड v इज इक्वल टू x³। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, du बाई dx, दैट इज, पहले क्या है आपके पास साइन फंक्शन है, सो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, और कोस एंगल जो भी होगा वो एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ठीक है, एंड यहाँ से करेंगे dv बाई dx, दैट इज 3 पावर आगे आएगी, पावर में से घटाएंगे तो क्या आएगा 3x²। ठीक है, हमें चाहिए क्या, du बाई dv, एंड du बाई dv कैसे आएगा, cos x² इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3x²। एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड दिस इज 2/3x cos x²। समझ आया। तो ये हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डेरिवेटिव विद दिए गए फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। tan² x विद रिस्पेक्ट टू sec² x²। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ से, tan² x को हमने क्या मान लिया u, एंड इसको हमने क्या मान लिया v। तो देखो क्या है, u इज इक्वल टू tan² x एंड v इज इक्वल टू sec² x²। ठीक है, अब यहाँ से देखो du बाई dx निकालेंगे, तो tan के पास पहले क्या है पावर, सो हम पावर को आगे लेके आएंगे 2 tan x, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आएगा यहाँ से, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों sec² x, क्या होता है sec² x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है du बाई dx। अगेन हम क्या निकालेंगे dv बाई dx। तो पहले इसके पास क्या है पावर है, सेम हम पावर को आगे लेके आएंगे 2 sec x², एंड फिर क्या करेंगे हम sec x का डेरिवेटिव करेंगे, एंड sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec x² इंटू क्या आएगा tan x²। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे इसके एंगल का करेंगे, तो एंगल बच्चों आपके पास क्या है x², एंड x² का डेरिवेटिव क्या आएगा
2x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे कैसे, 2 tan x sec स्क्वायर x एंड डिवाइड कर देंगे, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा यहाँ से 4x एंड sec x स्क्वायर sec x स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर एंड आगे क्या आएगा tan x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास 2 से इधर ये 2 कैंसिल आउट कर दो, ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर जो कि हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज करो आपके पास है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ये आपके पास कोई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसको सोचो हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो कंसीडर करो आपके पास u क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया बच्चों, हमने क्या किया है यहाँ से पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, हमने x को क्या पुट कर दिया tan थीटा। सो वी कैन गेट कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x। एंड ये फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ चुका है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। किसका फॉर्मूला है ये, cos 2x का। सो कोस इनवर्स cos 2 थीटा, ये थीटा में है एंड दिस इज cos 2 थीटा, और cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, थीटा की वापस वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, इसको यहाँ पे घुमा के लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 tan इनवर्स x। हमें क्या चाहिए यहाँ से डेरिवेटिव चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में निकाल देंगे हम x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आया बच्चों यहाँ पे 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एंड सेम हम यहाँ पे लगाएंगे, आपके पास v क्या है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऐसा पुट करेंगे कि हमारे पास ये क्या बन जाए, एक फॉर्मूला पड़ जाए। अगेन हमने x को क्या पुट किया यहाँ पे tan थीटा। सो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या आ गया ये 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, किसका फॉर्मूला है बच्चों ये tan 3 थीटा का। इसका फॉर्मूला है ये tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा एंड tan से tan क्या हुआ कैंसिल आउट, और यहाँ से क्या आया 3 थीटा की जगह पे अगर हम अगेन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो, dv बाई dx क्या आएगा देखो 3 tan इनवर्स का क्या आता है 1 बाई 1 प्लस एक्स के। हमें चाहिए क्या यहाँ से du बाई dv एंड दिस इज 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 3 एंड ये क्या हुआ आपस में कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर क्या आएगा 2 बाई 3। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन उतारना हो तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करके फिर आप क्वेश्चन को उतार सकते हो। नेक्स्ट और देखते हैं, sec इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखो कैसे करोगे, सोचो इसको क्वेश्चन को। अगर हम इसको u मान ले, u आपके पास क्या है, sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं रेसिप्रोकल में कर दूँ, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको ध्यान हो तो देखो, और चलो रहने भी दो। हमने क्या किया, यहाँ पे x को पुट कर दिया cos थीटा। क्या पुट किया हमने यहाँ पे, x को cos थीटा पुट कर दिया। सो sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज cos 2 थीटा, and it can be written as sec inverse cos 2 थीटा। एंड 1/cos 2 थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का, तो 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज sec इनवर्स sec 2 थीटा। अब sec से sec क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास जो u है वो क्या बचा, 2 थीटा। अगेन अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, देन क्या आएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। तो हम इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x, और 2 हमारे पास एज इट इज है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, du बाई क्या आ जाएगा, dx, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 1/√1 माइनस x²। तो ये क्या है आपके पास, du बाई dx। चलिए आगे करते हैं। आपके पास v है क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x²। अगेन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सो हमने x को यहाँ पे क्या पुट कर दिया, साइन थीटा, एंड थीटा को हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। आपके पास आया v साइन इनवर्स 3x, x की जगह पे क्या आ गया, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और बच्चों ये फॉर्मूला भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एंड ये फॉर्मूला किसका है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। किसका है बच्चों ये फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का, ठीक है। साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 थीटा, यानी आपके पास जो v है वो क्या आया है, 3 थीटा। अगेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 3 साइन इनवर्स x, एंड डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dx दैट इज 3 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 माइनस x²। अब हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, du बाई dv, एंड du बाई dx को हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो क्या आएगा आपके पास, -2 √1 माइनस x², एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस x² बाई 3, और ये इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट, एंड फाइनल आंसर क्या आया, -2/3। समझ में आया बच्चों। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ भी नहीं है, हमें जो पीछे हमने पढ़ रखा है इनवर्स की, हमने जो एक्सरसाइज 3rd एक्सरसाइज जो हमने की थी वो, और जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ये सारे क्वेश्चन पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हमें उस फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, सिर्फ वो प्रोसीजर हमने समझना है। सो नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। tan inverse √1 plus x² minus 1 by x with respect to tan inverse 2x by 1 minus x²। ये क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं लेकिन हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे लिए इजी हो जाए। सो लेट्स प्ले विद दिस u and this is
v and u is equal to tan inverse अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पुट करेंगे। हमने मान लो पुट कर लिया x इज इक्वल टू tan। और बच्चों मैंने एक बात आपको बताई थी, जब हमने स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, तब एक बात बताई थी कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है तो हम x को क्या पुट कर सकते हैं, या तो tan थीटा एंड या क्या पुट कर सकते हैं, कोट थीटा। tan थीटा और कोट थीटा में हम x को कुछ भी पुट कर सकते हैं। और अगर बच्चों आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, हम यहाँ से ये दोनों चीज़ें पुट करते थे। तो अब आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, ये रूट में हो तभी है, वैसे हो तभी। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या आ गया, tan स्क्वेयर थीटा। ये रूट में ना हो तब भी चलेगा, रूट में हो तब भी चलेगा, सेम पे काउंट करेगा। माइनस 1 बाई क्या आ गया, tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या आया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। आइडेंटिटी होती है sec स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपके पास क्या आया, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा, sec स्क्वेयर थीटा। और यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा। तो ये आया बच्चों tan इनवर्स, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और हम sec थीटा, अच्छा sec को सीधा लिख दो, sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा एंड माइनस 1 एंड tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अगर बच्चों हम यहाँ से कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाई कोस थीटा एंड क्या है यहाँ से साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोस से कोस क्या हुआ, कैंसिल आउट एंड 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता था, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, थीटा बाई 2 एंड यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला रखोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट एंड साइन से भी साइन क्या हुआ, कैंसिल आउट। साइन बाई कोस क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आए कि नहीं। और tan से tan क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो फाइनल क्या आया आपके पास, थीटा बाई 2 एंड अगर हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा आपके पास क्या है यहाँ से, tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स एंड du बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ से 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। समझ आया बच्चों। तो ये हमने कैलकुलेट किया है, फिलहाल क्या u को हमने कैलकुलेट किया है। सेम हम क्या प्रोसीजर लगाएंगे, यहाँ पे v को कैलकुलेट करेंगे और जब v को कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या क्या आने वाला है। तो v है बच्चों आपके पास tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम हम यहाँ पे x को फिर से क्या पुट करने वाले हैं, tan थीटा। तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों फिर से ये किसका फॉर्मूला बना है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। सो क्या है यहाँ से tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan से tan क्या हुआ, कैंसिल आउट। और हमारा क्या आया, v इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x रखेंगे। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से कर दो तो क्या आएगा, dv बाई डी एक्स दैट इज 2। tan इनवर्स का क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, du बाई dv चाहिए, du बाई dv। तो कैसे आएगा, देखो 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर
एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, तो और आंसर क्या आ जाएगा 1/4। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें चाहे मैं विद रिस्पेक्ट टू tan x ले लूँ, विद रिस्पेक्ट टू sin x ले लूँ, विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x बाई 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी कुछ ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर बच्चों आपके पास आ जाए e tan x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं पीछे। तो इसको हम क्या मानेंगे u और इसको हम मानेंगे v। तो देखो u इज इक्वल टू क्या आएगा e tan x एंड v इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x। डेरिवेटिव करेंगे du बाई dx। तो बच्चों e tan का e x का क्या होता है, e x ही रहेगा, यानी e tan x ही रहेगा। और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, tan x का। सो tan x का डेरिवेटिव क्या रहने वाला है, secant स्क्वायर x। समझ में आया? अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, dv बाई dx निकालेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, du बाई dv दैट इज e tan x एंड secant स्क्वायर x बाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक टाइप और देखते हैं, लास्ट टाइप। हर एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन उठा के एक्सरसाइज बनाई गई है। तो ये सब बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेम आपके पास ये u है और ये क्या है, v है। सो u आपके पास है साइन इनवर्स x की पावर क्या है, x। अब फंक्शन की पावर क्या आ गया आपके पास, फंक्शन आ गया। वैसे क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, लोग लेके। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, लोग पहले, टेकिंग log on both sides। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या आएगा, log u इज इक्वल टू log ऑफ साइन इनवर्स x की पावर क्या आएगी, x। और हमने log की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी को यूज करके ये x कहाँ आ जाता है आगे। सो x log ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log u एंड डिफरेंशिएशन करोगे 1/u du बाई dx। x एज इट इज log साइन इनवर्स का करोगे तो क्या आएगा 1 साइन इनवर्स x। एंड बच्चों साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से 1। तो ये क्या आ गया आपके पास, हमें चाहिए क्या यहाँ से du बाई dx, दैट इज ये u है, ये u कहाँ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। सो u इंटू एक्स बाई साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, और u की लास्ट में आपको वैल्यू पुट जरूर करनी है। तो हम अगर यहाँ पे u की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की पावर क्या आएगी x। ठीक है, अगेन देखो आपके पास v क्या है, साइन x की पावर क्या है x। हम यहाँ पे फिर से log लेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या आया बच्चों, log v इज इक्वल टू log साइन x की पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। और ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी आगे, सो x log ऑफ साइन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे। तो देखो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/v dv बाई dx दैट इज x एज इट इज एंड log साइन का करेंगे तो क्या आएगा, log साइन का क्या आएगा 1/sin x एंड sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा
कोस एक्स प्लस log साइन एक्स एज इट इज एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। कोस बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं कोट, सो एक्स कोट एक्स प्लस log साइन एक्स, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ से डी वी बाई डी एक्स, सो ये जो v है ये कहाँ आएगी मल्टीप्लाई में। सो अब v की जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर x। लेकिन फाइनल आंसर हमें क्या चाहिए डी यू बाई डी वी। सो डी यू बाई डी वी कैसे आएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स, एक्स बाई साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लोग साइन इनवर्स एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स, तो क्या आया साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कोट एक्स प्लस लोग साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो ये जो एक्सरसाइज थी इसमें मेन जो मकसद था हमारा वो क्या था कि एक फंक्शन है उस फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो हम कैसे निकालेंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हर एक एक्सरसाइज से हमने एक एक पार्ट्स को उठा के फिर यहाँ पे अटैच करके एक नई एक्सरसाइज का रूप दिया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।